विदर्भ 365 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मतदान समाप्त हो चुका है। मतदान समाप्त होने के बाद में क्षेत्र के जो नागरिक काम करने वाले जो रहते हैं कार्यकर्ता, वो ही एक अनुमान को साबित करने में सबसे अहम कड़ी साबित होती है, क्योंकि वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वही ये बता सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कितना ज़्यादा नागरिकों के बीच में पसंद किया गया। इस समय विदर्भ न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ में यूनिवर्सिटी से मोहम्मद साजिद ठेकेदार जुड़े। बडनेरा से आप यहाँ पर आए और विदर्भ 365 न्यूज़ के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक मुख्य बात ये भी रही है कि इस विधानसभा चुनाव में जहां महायुति की उम्मीदवार प्रीति बंड को समुदाय के हर लोगों ने तो पसंद किया ही था, किंतु मुस्लिम समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा किया और उसमें युवाओं का भी मुख्य रोल नज़र आया। क्या वजह है इस बात की? इसकी तो सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारे यहाँ पे जो एक माहौल चला कि एक तरक्की के और विकास का जो माहौल चला, वो माहौल चलने के बाद में जैसा एक बोर्ड ही लगते रहे, काम की पोजीशन कम रही। यहाँ से चमन नगर से आप आकुली जाओगे तो आपकी गाड़ी सही तरीके से नहीं जा सकती। जुनी बस्ती का भी हाल वही है, नई बस्ती का हाल वही है। ये सारे तो विकास का मुद्दा था ही था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारे यहाँ आके रुका हुआ है कि जो आज के दौर में आज की जो फ़िज़ा है वो एक जातिवाद की तरफ बढ़ते जा रही है और ये किसी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रही। इसी में हर इंसान इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। कोई नेता भी अपने तरीके से फ़ायदा उठा लेता है कि मैं इसको बुरा बोल दूँ, उसको अच्छा बोल दूँ और मेरा किसी वजह से वोटों का फ़ायदा हो जाए। तो उस फ़िज़ा को, उस हवा को रोकने का सबसे बड़ा काम हमने उसको शुरुआत की। भले ही वो एक टक्केवारी में शुरू हुई, बाकी वो शुरू हो गई। हमको सबसे पहले जातिवाद को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका कहने का मतलब ये था कि जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक जो मुस्लिम समुदाय और एक अदर समुदाय के बीच में जो विवाद चल रहा, उस विवाद को ख़त्म करने के लिए ये राजनीतिक का जो चुनाव का जो समय था, ये सबसे सही था क्या? सबसे सही समय था। इस समय यही समय सबसे सही है, क्योंकि जो छोटा छोटा जो गैंग होता है तो वो किसी भी तरीके से ये फूट डालने की कोशिश करता है कि भाई इस समाज है, जो मुस्लिम समाज है, ये कट्टरवाद है, इसको जैसा है सेना है, बीजेपी है, ये लोग नहीं चलते हैं, इनको वोट नहीं आता है, ये इसके ख़िलाफ़ चलते हैं। तो वो उसको एक तरीके से मोड़ने का एक ये हमारे पास में मौका था। अच्छा, ये बताइए कि प्रीति बंड को जब उम्मीदवारी मिलने की थी या प्रीति बंड को जब उम्मीदवारी मिली, तो ये जो वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो माहौल बना, ये माहौल किस तरीके से बना? देखिए, पहले से तो सब सोच के ही रखे थे कि अभी जो चलेगा वो एकदम जनरल, जिसको हर समाज पसंद करता, हम उसी के साथ रहेंगे। हम इसमें कोई कमी पेशी नहीं करेंगे कि कोई एक तरफ समाज है तो उसी के साथ चले। दूसरी बात, सोने पे सुहागा बात ये हुई कि ये संजय भाऊ बंड हमारे जो अभी स्वर्गवास हो गए, इनके पत्नी को ये टिकट मिली, उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा और जुड़ते गए और संजय भाऊ का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मुस्लिम समाज के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है और उम्मीद भी उन्हीं के ख़ानदान से कर सकते थे हम। जो हमारा परसेंटेज 5 से 10% का था, आज प्रीति बंड की वजह से जो है तो ये 30 से 40-50 तक के भी जा सकता। 40 से 50% तक? आपका कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के मुस्लिम समुदाय में 50% तक मतदान प्रतिशत जा सकता है? इंशाल्लाह जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बडनेरा यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं। बडनेरा यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है सम्मानीय विधायक रवि राणा ने एक स्कूल को भी गोद ले रखा है, जो दरगाह मैदान स्थिति है। बाकी वहाँ की वो स्कूल की हालात के बारे में बताइए, क्या हालात है वो स्कूल के? अब उसको क्या बताए, उसको तो सारा जग जाहिर है, ज़माना उसको देख रहा है। जिसमें जो बच्चों की तादाद है वो टीचर के बदसूरत ऐसी है कि जो नियम कानून के हिसाब से जितने स्टूडेंट पे एक टीचर रहना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके हालात, उसका रहन सहन वो बिल्कुल भी 0/0 है। और उसका जो कुछ जैसा तरक्की कराना, बच्चों को एजुकेशन दिलाना, और वो एक मुस्लिम स्कूल रहने की वजह से उसकी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। तो वो तो विधायक की गोद ली हुई स्कूल होने के बावजूद वहाँ पे ऐसा भी सुनने में जानकारी प्राप्त हुई है हमें कि वहाँ शौचालय और पीने के पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बात सही है, यानी कि सही है। अब वहाँ कैसा है, वहाँ जाके जो इंसान देखेगा तो वो उसको पता होगा। आप साहब जी जब आते हैं
तो 1 या 2 रूम में उसकी विजिट देते हैं, वो बात होती है। कुछ वर्कर जो रहते हैं, जो समर्थक, जो भक्त लोग रहते हैं, वो सामने सामने रह के वो जो कुछ होता है तो वो न्यूज़ पे वो चीज़ें नहीं आती है। अच्छा, मुख्य बात सबसे एक पूछने अभी का जो ये है आपसे मुझे कि युवाओं को आपने किस तरीके से एक ये इतना बड़ा जो फैसला ही माना जाएगा कि जो है मुस्लिम समुदाय के युवाओं को आपने जो अपनी लॉबी से उठाकर एकदम से महायुति की तरफ मोड़ा, उसका क्या रीज़न, क्या वजह है? उसका सबसे बड़ा रीज़न तो आज की फ़िज़ा है। अच्छा, जो जातिवाद की जो फ़िज़ा है, ये एक फ़िज़ा है, क्योंकि हम लोग तो कैसा है, जैसा बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में सफ़र कर लेते हैं, जो ट्रेनों में, बस में सफ़र करते हैं, जो एक भय का माहौल चल रहा है, ये माहौल का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि हर युवा ये सोचता है कि उसे अपना रोज़गार चाहिए। हमारे यहाँ बडनेरा के अंदर ऐसा कोई रोज़गार का, ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई चीज़, एक चीज़ भी वो है नहीं। मूलभूत सुविधा जो रोड है, नाली है, वो तो छोड़ दो, सबसे बड़ा रोज़गार का मसला है। कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। MIDC जो है वो बंद पड़ी जैसी है, वहाँ पे सब हार्ड वर्क की इंडस्ट्री है, टेक्निकल इंडस्ट्री नहीं है। अभी एक मामूली रेडीमेड के हिसाब से जो भी सिंधी बिरादरी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों को रोज़गार देने में, तो उन्होंने एक रेडीमेड शुरू करा, जिसके वजह से लेडीज़ लोग को थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, तो उनका चूल्हा जल रहा है। क्या अंदाज़ा लगाते हैं आपकी बडनेरा विधानसभा मतदार संघ में प्रीतिबन या रवि राणा दोनों में से कोई भी विजय होंगे तो क्या आंकड़ा बैठना चाहिए एक विजय की के अंदर में मतदाताओं का? मतदाताओं का तो आंकड़ा ऐसा बैठना चाहिए जैसा कैलकुलेशन के हिसाब से 1,81,000 मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया बडनेरा मतदार संघ में। हम तो ये सोचेंगे प्रतिबंध के लिए कि इनको 80,000 से लेके 1 लाख तक के लोगों ने पसंद किया है। 80,000 से लेके 1 लाख लोगों तक के अंदाजे। बडनेरा के अदर समुदाय के लोगों में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं बोलते हैं कि भाई प्रतिबंध के साथ साथ, तो वहाँ का कैसा माहौल नज़र आया था आपको? वहाँ का भी बहुत अच्छा माहौल रहा है। लोगों अभी कैसा है, पहले समाज के ठेकेदारों के ऊपर राजनीति चला करती थी, जो समाज का ठेकेदार होता वो जो बोल दिया वो चलता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार का माहौल जो रहा है वो खुद के अपनी मर्जी पे भी डिपेंड ज़्यादा रहा है, और नौजवान जो रहा वो सोच समझ के अपनी पसंद से, ना कि किसी के बहकावे में आके, उसने अपनी तस्दीक करके वोटिंग किया है। युवाओं में सोशल मीडिया बहुत ज़ोरों शोरों से जो है इस्तेमाल में लाया गया है। युवा ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या खबर, क्या नज़र दिखा आपको? सोशल मीडिया में तो सबसे ज़्यादा प्रतिबंध को ही ज़्यादा उनकी जो है बातें चली है, उन्हीं का व्यवहार ये चला है, और एक अच्छाई पेश हुई है। इस बार इतना अच्छा रहा है, नहीं तो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ होती थी, इस बार नहीं रही। और कुछ लोगों ने इस माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसी व्हाट्सएप मैसेज ऐसा चलाया है कि जिसके वजह से एक भय का माहौल आ जाए और नफ़रत का माहौल आ जाए। आज हम हमारे बडनेरे के जो भी नौजवान इससे जुड़े हैं, इस मुहिम के साथ में जो चले हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और हमको काफ़ी बड़ों का भी साथ रहा है, तो उनका एक मिजाज ऐसा रहा कि उन्होंने भय का माहौल नहीं बनने दिया, नफ़रत का माहौल नहीं बनने दिया। नहीं तो कुछ व्हाट्सएप और मैसेज ऐसे चले हैं कि जिसके वजह से सामने हमारे विधायक जी को फ़ायदा हो सकता था, उसका कोई किसी ने असर नहीं लिया है। तो आने वाले 24 तारीख के मतदान के लिए आपका क्या नज़रिया है कि कौन विजयी है? विजय तो देखिए, सब तरफ से अगर आप इन पूछेंगे, ये करेंगे, और हर समाज में पूछेंगे, तो हर समाज के अंदर में प्रीतिताई बन का ही ज़्यादा बोलबाला रहा है। और उनको जो लोगों ने जो सराहा है, उनको जो लोग उन्होंने पसंद किया है, उन्होंने बिना कुछ मकसद के, बिना कुछ मतलब के वो किया है। सिर्फ एक अपेक्षा रखी है कि अपने बडनेरा विधानसभा का विकास हो और विकास की गति बढ़े। रोड, नाली, लैट्रिन, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो विकास में, तरक्की में आए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमारे चमन नगर में, हमारे सभाओं में भी हमने ये बातें की है कि हमको जो है तो एजुकेशन से बहुत पिछड़ा रखा गया है। एजुकेशन की जो सुविधा है वो एकदम ज़ीरो जैसी है, आंकड़ेवारी, पेपर वर्क है, ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, आपका कहना है? पिछड़ा है ना। जो हमारे बच्चे हैं आज, ये हमको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन इनके करानी पड़ती है, मजबूरी है। और जिसके
यानी जो उर्दू स्कूलों में इसमें जो एडमिशन कराता है, ये करता है, तो बच्चों की इतनी ज़्यादा तादाद है कि वो टीचर लोग भी क्या करेंगे। उन लोगों को तो शुक्रिया अदा है कि वो बेचारे इतना अपना वक्त, इतना टाइम देते हैं कि हमारे बच्चों को उन्होंने इस काबिल बनाया है, पढ़ाया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा बेचारे वो हमारे बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, ज़्यादा वक्त देते हैं। टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी उनकी जो है पढ़ाने की कैपेसिटी से ज़्यादा ही बच्चे हैं। तो ये थे हमारे साथ में यूनिवर्सिटी से आए हुए बडनेरा मतदार संघ के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साजिद, जिन्होंने ज़मीनी स्तर के ऊपर में मतदाताओं का क्या रुझान रहा था ये बताया है। और आने वाले 24 तारीख को विदर्भ 365 न्यूज़ पर सुबह 7 बजे से मतदान के जो नतीजे हैं वो दिखाए जाएंगे। तो आप सभी दर्शकों से मैं आह्वान करता हूँ कि विदर्भ 365 न्यूज़ को देखते रहें।